वो भी सबसे मैरिड है, इम्पोर्टेंट बात, कोई फ्यूचर नहीं कोई है, फ्यूचर नहीं थर्ड है। पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हाँ, है। वो भी मैरिड है, आप हम्म भी मैरिड हो, हम्म और बातें भी क्या हो रही है, कुछ हम्म, ऐसा स्पेशल बातें भी नहीं हो रही हाँ हैं, सब कुछ हाँ बेफिजूल, लेकिन हाँ। हमें अच्छा लग रहा है। वो जो एक अच्छे वाला फील है ना, वो हम्म, हमसे बहुत कुछ गलत करवाता गड़बा है। देते हैं। एक या और खतरनाक शब्द मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने, आज मैंने ना पूरी तैयारी की है। एक शब्द सुनते हैं, गैस लाइटिंग। रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर पुराने लोगों से पूछा जाए या फिर एक हमारी जनरेशन में पूछा जाए, तो पहले तो हम ये सोचेंगे ये गैस लाइटिंग क्या वर्ड आ गया, उसको सोचेंगे, उसको करेंगे। तो मैम, ये गैस लाइटिंग क्या होता है रिलेशनशिप में? देखिए, गैसलाइटिंग क्या होता है कि एक ऐसा इंसान होता है हम्म, कि जो तो कभी भी, एक तो मान लो झूठ उसने बोल दिया, हाँ, मैंने सुन लिया, हम्म मान लो मैंने कुछ झूठ बोला, आपने सुन लिया, हम्म फिर जब आप कहोगे आपने ऐसा कहा था, हम्म, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, हाँ, पलट मैं जाएंगे। साफ मना कर दूंगी, है ना। हाँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं कहूंगी तुमने ऐसा किया, हम्म तब मैंने ऐसा किया, नहीं हम्म, तो तुम अगर ऐसा नहीं करती तो मैं करता ही नहीं ऐसा, हाँ हाँ है ना। मतलब अपनी तो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। हाँ अगर कहीं रशिया में बॉम्ब गिर रहा है हाँ तो भी हाँ तुम्हारी हाँ, गलती है वो, तुम्हारी गलती, है तुमने ना। किया है। मतलब सब हम्म कुछ सामने वाले की गलती है। तो हम्म जब इंसान ऐसा फील कराता है ना हर चीज में, वो हम्म गैस लाइटिंग होती है। अपने आप को ठीक रखना, हम्म अपनी गलती भी नहीं मानना, गलती हम्म कर रहा है वो लेकिन हम्म माननी नहीं है, हम्म दूसरे के ऊपर डालना है, क्योंकि हम्म उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके हम्म अपनी गलतियों की, तो वो हम्म, शिकार ढूंढते हैं हाँ, अपने आप को जस्टिफाई राइट, करने के लिए। हाँ, तो वो गैस लाइटिंग इजी होती टारगेट। है। हाँ, इजी टारगेट। हाँ, इजी नहीं भी तो उनको कोई मतलब नहीं है, अच्छा, हाँ, उनको पता होता है कि हम गलत हैं, हम्म लेकिन उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि वो हम्म अपनी, अब मान लो मुझसे कोई गलती होगी, मैं कहूंगी हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, हम्म लेकिन नहीं नहीं, वो हम्म कहेंगे कि तुमने ऐसा किया हम्म तब मुझसे गलती हुई, नहीं तो मैंने मतलब ये गलती मेरी जो है ना, इसके जिम्मेदार भी आप हो। आप हो, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये एक शब्द ये भी नया पता चला। और एक बहुत आसान, पहले से चलता आ रहा है, मैं तो कहूंगी शायद त्रेता युग से चलता आ रहा है, उसे कहते हैं ब्लेम गेम। तो अगर आप त्रेता द्वापर भी उठा लेंगे तो उसमें भी ब्लेम गेम। हम्म मान लीजिए कि कोई गलती करता जाता है इंसान, और कभी नहीं मानता ये गलती मैंने नहीं की, और वो आप पे ब्लेम करता है, ये आप, ये आप, ये आप। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को कैसे बाहर निकलना चाहिए? देखो, खासकर कि जब वो इंसान जो है ना, जो पहले से ही तय कर लेता है हम्म, कि भई ये तूने ही किया है, हाँ, तो वो तो कभी मानता ही नहीं है। हम्म आप उसको 100 बार बोलो हम्म कि 100 रीज़न दे दो, हम्म सफाई दे दो, हम्म क्योंकि वो पहले तय कर चुका है अपने मन में। फिर हम्म आप कुछ भी बोलते रहो उसके लिए, हम्म तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको एक दोषी चाहिए होता है जिसके ऊपर वो दोष डाल सके, हम्म ब्लेम डाल सके किसी भी चीज़ का, हम्म है ना? तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। हम्म एक तरीका हो सकता है कि आप उससे पूछो, हम्म है ना? कि जिस चीज़ के लिए तुम मुझे बार-बार कह रहे हो कि तुम ऐसे हमेशा करते हो, तुम्हारा दोष है, तो मुझे एग्ज़ाम्पल से बताओ कि वो कौन-सी चीज़ थी? हम्म तो जब वो बताएगा ना, तो वो हम्म खुद ही उसको पता लगेगा कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। वो हम्म जितनी बड़ी वो दोष आपके ऊपर डाल रहा है, जो हम्म बातें कर रहा है, वो नहीं थी। हम्म मतलब एक क्लियर आप जब उससे जांच करोगे ना उस चीज की, हम्म तब वो शायद कहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं होता हम्म कि कई बार क्या होता है कि हमारी 20% गलती है, सामने वाले की 80% है। हम्म, हम चीजों को ठीक करने के लिए सारी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हाँ, ये अक्सर होता है, हाँ, खासकर रिश्तों में। हाँ, फीमेल्स ज्यादा करती हैं ऐसा। करती हैं, हाँ, तो कि चलो अगर, ऐसा करने से सब ठीक हो जाए। हाँ, तो मान लीजिए हम कह सकते हैं भाई देखो मेरी ये वाली गलती मेरी गलती है, हम्म लेकिन सारी गलती मेरी नहीं, हम दोनों का पार्ट है इसके अंदर, हम्म है ना? हम्म तो अगर उसकी हमें पता है कि आदत ही है ये, हम्म कि उसको दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना ही डालना, तो वो ब्लेम हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें सच्चाई पता है कि हमने नहीं किया राइट, ऐसा। हम्म तो हम अगर उसकी बात को मान रहे हैं, तो इट मीन्स उसको पावर दे रहे हैं हम, और हम हम्म अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। उसकी उसको एनर्जी देना जब हम कट करेंगे, तो मेरे को लगता है कि फिर शायद कुछ हो सकता है। हाँ, हम्म तो उसकी तो उसने जो उसने तय कर लिया, हम बात कर सकते हैं कि हम्म अगर तुम्हें मुझसे सच में ही बात जाननी है, तो मैं हम्म बात करने के लिए तैयार हूँ। हम्म अगर तूने पहले से ही तय कर रखा है, फिर हम्म मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, हम्म क्योंकि फिर क्या करोगे आप? हम्म उसने तो डिसीजन ले ही रखा है ना कि आप हम्म गलत हो, फिर कोई फायदा नहीं बात करने का। केस स्टडीज हमारे आसपास ही होती हैं। हुँ। और जब आप इसे बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि आप उस सीट पर बैठी हैं कि जहाँ आप पे ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। हर कोई साक्षी भाव में चीजें नहीं देख पाता, ये हुँ, बहुत टफ है। कह देना आसान होता है, पर साक्षी हो जाना, भोक्ता हो जाएगा वो, मतलब उसमें हुँ, इन्वॉल्व हो जाएगा वो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार एक गलती करता है और कहता है कि नहीं, माफी मांग ली कि फिर मैं ये नहीं करूंगा, और फिर पुरानी लड़ाई होती है, फिर पुरानी गलतियों को इकट्ठा करके लाता है। क्योंकि हुँ, ऐसे केसेस मैं अपने आसपास सर्कल में देखती हूँ कि हुँ। मतलब अगर लड़ाई हुई तो वो कहते हैं ना, सन 1957 की क्यों हुई थी लड़ाई, उसको भी लेकर आएगा। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखिए, आप देखोगे ना बारीकी से, हम्म, तो जो किसी टॉपिक पे जो बात स्टार्ट हुई है, जो बहस स्टार्ट हुई है, हाँ वो सिर्फ़ 2 मिनट होती है। हाँ
2 मिनट के बाद हम इतने राइट। हिटअप हो जाते हैं हाँ कि वो पुरानी फाइलें खुलने लग हाँ जाती हैं, सारी बिल्कुल की सारी। बिल्कुल। जो जिस बात पे बात हो रही थी वो तो कहीं का कहीं हाँ, चला गया, कहीं पहुंच गए हम। कहीं पहुंच गया। हम्म और हम चलते 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 ऐसी बातों पे बहस करने लग गए हम्म जो कि आज का हिस्सा थी ही नहीं वो, हम्म है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है, हम्म इसको चाहे आप रूल बना लो या हमें ऐसा कर लेना चाहिए हम्म कि जब हम शांत बैठे हो ना उस टाइम में बात कर लें कि देखो जब हम्म हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट होता है तो वो बहुत दूसरे लेवल पे चला जाता है। हम्म तो हम थोड़ा सा अवेयर रह के उस टाइम पे हम दोनों में से कोई भी याद दिलवा दे कि भाई अब ये वाली बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पुरानी फिल्म पहुंचे चल रही हाँ है ना। हाँ तो हम फिर थोड़ा सा रुक जाएंगे उस चीज के लिए। तो वो हाँ लेवल जो है हमारा जो हीटअप हो चुका है उतना, वो छोड़ के हम जो आज का टॉपिक है उस पे बात कर लें। हम्म और करना भी यही चाहिए कि जो जिस बात पे बहस शुरू हुई है अगर आप उसको बात करने लगोगे, सबसे पहले तो क्या है कि हम जब बहस करने लगते हैं ना तो हम अपने आप को साबित करने लगते हैं हाँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही वही है। सही है। हाँ और सामने वाले को फोर्स करते हैं कि सुन और मान इस चीज को। जब वो नहीं मानता तो हम और ज्यादा फिर वो भी वही ज्यादा ज्यादा करने लग जाता है ना। और एक पॉइंट पे लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मतलब जो मुद्दा है वो तो कहीं का कहीं चला जाता है, बस एक लड़ाई होके रह जाती है। वो हमारे 2 4 10 दिन जिसकी भी जैसे जैसे आते हैं वो खराब होने होते हैं और कुछ नहीं होता उसके अंदर, है ना। तो फिर वही चीज कम्युनिकेशन, आपस में बात करना कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, जब कुछ होगा तो हम याद दिलवा देंगे। और जब हम शांत बैठे होंगे तो बिल्कुल शांत भाव से ही बात करें कि वो वाली बात ऐसी थी, मेरे कहने का मतलब ये था, बोल दें, है ना। और सामने वाले की सुन ले। हमारी कमी सबसे बड़ी क्या है कि हम ढंग से बोलते नहीं जैसे बोलना चाहिए, हाँ और सामने वाला जैसा सुनना चाहिए वैसा सुनता नहीं है। सुनता नहीं है। हाँ, दोनों ही अलग अलग चल रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारी बात को ही सुना समझा जाए, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सब सही होते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, सब सही होते हैं। इस दुनिया में कोई गलत नहीं होता, है ना। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, या बीच में कोई चीज रखी है वो आपको अपने नजरिए से नजर आ रही है। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे बहुत पुरानी सी बात है कि मान लो 2 बच्चे हैं और एक किसी मुस्लिम परिवार में पैदा होता है ना। वहां पे नॉनवेज खाना, कोई पार्टी हो रही है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसका नॉनवेज बन रहा है तो उसको लगता है यार ये बड़ी स्पेशल चीज है ना। और एक बच्चा ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रहा है तो वहां तो नॉनवेज का नाम भी लेना पाप है। तो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब दोनों बहस हो रही है उनकी कि नॉनवेज अच्छा है, वो कह रहा है नहीं नॉनवेज पाप है, अच्छा नहीं है। तो उनमें से कौन ठीक है? दोनों के दोनों ठीक है अपनी अपनी परिस्थितियों में। या राइट। ऐसा ही हमारे हर किसी के साथ में है। जब हम अपनी बात रख रहे होते हैं रिलेशनशिप में भी या वैसे भी, तो दोनों अपनी जगह अपने नजरिए के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहस करनी नहीं चाहिए, वो बेकार होती है। वो आपकी एनर्जी भी ले जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा वही ड्रेन होती है, दोनों की ड्रेन होती है, फैसला कुछ नहीं हो पाता। हाँ, एनर्जी ड्रेन होती है सिर्फ। हाँ मैम, इतने केसेस आपके पास आते हैं, इतनी केस स्टडीज आती हैं, आप काउंसलिंग करते हो, आजकल सबसे ज्यादा एक कॉमन मुद्दा क्या है जो आप कहते हो कि यही चीज ज्यादा आ रही है सोसाइटी में? जैसे मैंने आपको पहले बताया, चीटिंग, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया से भी और वैसे भी हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि चीट करना बहुत आसान हो गया है। और ये भी है कि कोई ना ऐसा शुरू नहीं करता, किसी से बात करना शुरू करता है कि मुझे चीट करना है। हाँ वो एक कंफर्ट लेवल होता है। आप हाँ किसी के साथ पहले नॉर्मल बात करो, किसी से बात करोगे तो यही स्टोरी सुनाना शुरू करेगा कि पहले हम दोनों की नॉर्मल बातचीत होती थी, फिर हम दूसरे के व्हाट्सएप पे स्टार्ट हो गए बात करने, खाना खा लिया, सो गया, हाँ, यहीं से शुरू हो प्रॉब्लम, जाता फिर किसी के घर में प्रॉब्लम हो गई तो वो शेयर कर ली, फिर वो नजदीक आने लगे। हाँ राइट। वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। खुशी भी उसके साथ शेयर करनी है, गम भी उसके साथ शेयर करनी है। आपके जो प्रैक्टिकल फैमिली आपके साथ में रह रही है उसको इग्नोर करना है आपको। एक वही 24 घंटे आपकी दिमाग में घूमता रहता है वो पर्सन, है ना। लेकिन मैंने ये महसूस किया जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ कि जब वो लोग उस फेज में होते हैं ना, उस किसी और के साथ में अफेयर में, वो अपनी फैमिली को, अपनी ड्यूटीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। वो एक नशे में होते हैं। जैसे एक 16 साल का बच्चा, किसी का अफेयर स्टार्ट होता है ना, उनकी जो मतलब माइंड सेट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा, वो प्रैक्टिकली उन चीजों को देखते नहीं कि देखते ही मेरे नहीं घर है। में क्या हो रहा है, मेरे बच्चों का क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज में क्या। एक वही इंसान उनकी दुनिया बन के रह जाता है। उनका सपना कब टूटता है, या तो घर में पता लगे या सामने वाला ही कुछ चेंज हो जाए, वही धोखा दे जाए या कुछ चेंज हो जाए तब। तो लेकिन इतने टाइम में आप इतना कुछ बिगाड़ चुके होते हो, इतना कुछ बिगाड़ चुके होते हो। अभी मैं जिनकी बात कर रही थी कुछ देर पहले,
उनका यही था, उनका किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया 55 की एज में, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, उनके बच्चे भी बड़े थे, कि मैंने बच्चों को भी अब्यूज किया। अगर बच्चे उस टाइम उनका चला वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 6 साल, तो 6 साल का पीरियड तो बहुत लंबा होता है। हाँ, कि मेरे बच्चों को भी उस टाइम मेरी जरूरत थी, हाँ, है ना, बिल्कुल। उनकी गाइडेंस की, उनका करियर सेट करना, उन सारी चीजें। तो मैंने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिया। वो कभी मुझसे सलाह मशवरा करने आते थे, कुछ करने आते थे, तो मैं बस थोड़ा बहुत करके उनको टाल देता था। और वाइफ की साइड तो ध्यान दिया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिया इतने टाइम में। अपने ही उसमें थे, दूसरी दुनिया में, जबकि उनको पता था उसके साथ ना मुझे रहना है, ना शादी करनी है, ना हमारा कोई भविष्य है। हाँ, वो भी मैरिड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, थर्ड पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, और बातें भी क्या हो रही है, कुछ ऐसे स्पेशल बातें भी नहीं हो रही है, सब कुछ बेफजूल, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है। वो जो एक अच्छे वाला फील है ना, वो हमसे बहुत कुछ गलत करवा देता है। हमें तो अच्छा लग रहा है वो। और आज देखो उस अच्छे फील के पीछे झूठ, आज वो खुद फील कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ वो गलत था, मैंने उस टाइम बहुत गलत किया, मैंने, मेरा मूड ही चेंज हो गया था, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी, अपनी, खासकर अपनी फैमिली के लिए। वो कुछ डिमांड करती थी, मतलब नेचुरल डिमांड भी करती थी, तो भी मुझे इरिटेशन होती थी उस चीज से, और उसके लिए मैं हर चीज खुशी से करता था। लेकिन आज जैसे ही मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी लाइफ वही थी, मैंने बच्चों की नजरों में क्या खो दिया। राइट, है ना। एक जो फादर होता है वो मॉडल होता है बच्चों के लिए, खासकर बेटे के लिए। तो आज बेटा उनसे बात नहीं करना चाहता, और उसके दिमाग से निकालना टफ है। हाँ, वो तो साफ कहता है। तो उसको लगता है कि यार, मतलब मैंने अपने बच्चे की आंखों में इज्जत जिंदगी भर के लिए खो दी। वाइफ के लिए चलो बंदा नहीं सोता, मैं इसको किसी तरह मना लूंगा, लेकिन बच्चों के, मतलब सच में ये पेनफुल होता है। अब वो पीरियड नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, वो रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी, वो क्या देखेंगे आज हमारी माँ क्या सफर कर रही है, उस टाइम में हमें अपने फादर की जरूरत थी, पर वो नहीं थे। वो फील याद रहता है किसी को भी ना, किसी की बातें याद नहीं रहती है, काम याद नहीं रहता, वो कैसा फील करवाता है दूसरे को, वो हमेशा याद रहता है। तो ये फीलिंग इम्पोर्टेंट है। अब आपने एक बात पहले पूछ रहे थे, आपके जो रिश्तों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या, कैसे बचाए जा सकते हैं रिश्ते। क्या होता है जब रिश्ता स्टार्ट होता है, चाहे अफेयर है चाहे शादी के बाद की टाइम है, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसको क्या अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये अच्छा फील करे, है ना, मैं, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, ये हर्ट ना हो जाए, तो उस सामने वाले को भी अच्छा लगता रहता है। शुरू का पीरियड सबका यही होता है, क्योंकि फोकस होता है सामने वाले को खुश रखने पे, और हम जबरदस्ती नहीं करते, वो खुशी खुशी करते हैं सारी चीजें। कुछ टाइम के बाद फोकस आ जाता है अपने ऊपर, कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, मैंने तो इतना किया, वो मेरे लिए क्या कर रहा है, ये बात आती है। जैसे ही फोकस चेंज हुआ, वो सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जब तक आप दूसरे की, वो कहते हैं ना कि लेने के लिए पहले देना पड़ेगा, देना पड़ता है। जब तक आप देते रहोगे, थोड़ी सी बात क्रूअल है लेकिन सच है, अगर आप देते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। आपको इज्जत चाहिए, पहले देनी पड़ेगी, प्यार चाहिए, पहले देना पड़ेगा, तब मिलेगा।